हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। पिछले हम लोग दो वीडियोस में पढ़ चुके हैं रोडवेज के बारे में, रेलवेज के बारे में, पाइपलाइंस के बारे में, स्लरी मटेरियल्स, क्रूड ऑयल्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे कौन सी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, क्या दिक्कतें आती हैं रेलवेज में, क्या दिक्कतें आती हैं रोडवेज में, क्या दिक्कतें आती हैं रेलवेज को बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, और भैया देखने का मन नहीं है तो इस वीडियो को यहीं से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा यार चलेगा धंधा, कब तक नहीं चलेगा, कब तक नहीं मानोगे यार, चलेगा। ठीक है, चलो समझो। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है भैया? पानी में जब हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो भैया उसमें क्या आ जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट आ जाता है। जब हम लोग पानी में क्या करते हैं, अपने सामान को या खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द शिप, याच, बड़े लोग याच से जाते हैं, ठीक है, पर्सनल शिप को याच कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या मदद लेते हैं भैया, वाटरवेज की मदद रहते हैं। जैसे रोड के रास्ते होते हैं वैसे ही पानी में भी रास्ते होते हैं। अब तुम लोग कहोगे सर कैसे पता चलेगा, पानी तो एक जैसा दिखता है, तो भैया वो सैटेलाइट के थ्रू उनको पता चलता रहता है। ठीक है, पहला आता है नेशनल वाटरवे नंबर 1। नेशनल वाटरवे नंबर 1 किस कौन सी नदी में है भैया? गंगा रिवर में। गंगा नदी हम लोग की पूजनीय नदी है, तो गंगा नदी में पहला वाटरवे बना दिया। ये कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक है, या इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है। ये 1620 किलोमीटर का लगभग ये रास्ता है। इसके बाद आता है नेशनल वाटरवेज नंबर 2। ये कहाँ से कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ से? सादिया से लेके धुबरी तक। ये कितना है? 841 किलोमीटर का लगभग रास्ता है। इसके बाद आता है नेशनल वाटरवे नंबर 3। ये है आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल, जो कि केरला में है। ये 205 किलोमीटर का है, और इन पांचों में से सबसे छोटा भी यही है। इसके बाद आता है नेशनल वाटरवे नंबर 4। ये है गोदावरी, कृष्णा, काकिंदा, पौंडुचेरी में सब जगह मिलके, मतलब पूरा गोदावरी नदी में, कृष्णा नदी में, काकिंदा से पौंडुचेरी तक ये आपको क्या होगा भैया, देखने को मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कितना हो जाएगा, कितने किलोमीटर का भैया जी? 1078 किलोमीटर का ये है। इसके बाद आता है नेशनल वाटरवे नंबर 5, महानदी। ये कहाँ है भैया? महानदी ब्रह्मणी नदी में है। संग में ईस्ट कोस्ट कैनाल जो है वहां पे टच करता है। रास्ता है, जैसे यार खुद सोचो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रास्ता जाती है तो एक बार में थोड़ी जाती होगी, किसी छूलते छूलते जाती होगी। वैसे ये महानदी में, ब्रह्मणी में भी ईस्ट कोस्टल कैनाल को कनेक्ट करते हुए जाती है। लगभग 588 किलोमीटर का ये रास्ता है। इसको भैया एक बार रिवाइज करो, मैं पानी पी लूं। ठीक है, इसके बाद आता है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड मतलब अंदर ही अंदर, एक ही नदी में, मांडवी नदी में, ज्वारी नदी, ज्वारी फेमस नदी है ज्वारी दिवाली के टाइम में। ठीक है, कंबेरिया नदी है, सुंदरबन है, इसमें बराक है, बैक वाटर ऑफ केरला, लगून्स जिनको हम लोग कहते हैं, उसमें भी इनलैंड वाटरवेज में ये सारे आ जाते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं मेजर सी पोर्ट्स पे। किस पे? मेजर सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स भैया हमारे यहाँ कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। मेजर मतलब जो बाहर चीज़ों को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, बाकी माइनर हैं या सेमी मेजर भी हम उनको कह सकते हैं, वो लगभग 200 है। इसमें मेजर सी पोर्ट्स में भूकना जरूरी है हम लोगों का। मेजर सी पोर्ट्स में आप लोग देखेंगे, पहला आता है कांडला। कांडला को हम लोग पहला ये दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। पहला पोर्ट है भैया जो इंडिपेंडेंस के बाद बना। सॉरी भैया, हमारे गली में कुछ नाजायज कुत्ते हैं, वो भौंकने लगे थे, पाकिस्तान से आए, भौंकते रहते हैं, कोई काम नहीं। तो हमारे यहाँ भैया कितने हैं? 2 मेजर पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट हैं, जिसमें से कांडला जो है वो पहला पोर्ट था जो कि इंडिपेंडेंस के बाद बना। ये दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई जो है वो मुंबई जो है वो बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का, बड़ा, लंबा नहीं, बड़ा। ठीक है, सब में मुंबई के बहुत सारे फायदे भी सबको पता है। स्ट्रगल देखने को वहाँ पे मिलता है, अनन्या पांडे देखने को मिलती है। इसके बाद आता है मरमेंगो पोर्ट। मरमेंगो पोर्ट कहाँ है? इसको याद करने का बहुत ही टैलेंटेड तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। मरमेंगो पोर्ट को याद करने की शॉर्ट ट्रिक, अगो लिखा है। अगो कहाँ होता है भैया? गोवा में होता है। ठीक है,
कांडला अला, ठीक है, दीनदयाल कांडला। मुंबई सबसे बड़ा, मुंबई फेमस भी है तो मुंबई सबसे बड़ा। मरमेंगो पोर्ट कहाँ है? गोवा में है। गोवा में भैया क्या करता है? आयरन एक्सपोर्टर हैगा। गोवा में क्या करता है भैया? मरमेंगो पोर्ट से क्या होता है? आयरन एक्सपोर्ट आपका होता है। तो ये आयरन ओर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग प्रोड्यूसर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं भैया। इसके बाद कौन आता है? कोची। कोची कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक्सट्रीम साउथ में, जो केरला है यहाँ पे आपको कोची देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी तो हमको व्यापार करना है हर जगह के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है टूटीकोरिन। टूटीकोरिन कहाँ भी है? साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पे लगभग इस साइड की यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है चेन्नई। चेन्नई है आपका सबसे पुराना पोर्ट है। चेन्नई क्या है? ये सबसे पुराना पोर्ट। चेन्नई क्या है? सबसे पुराना पोर्ट। इसके बाद आता है मरमेंगलोर। मरमेंगलोर से भी हम लोग क्या करते हैं? आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। ये कहाँ पे है भैया? कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा। मरमेंगलोर पोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? कर्नाटक में देखने को मिलेगा। मरमेंगो पोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? मरमेंगलोर पोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? कर्नाटक में देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है? लैंड लॉक्ड है, हम ये है विशाखापट्टनम। ये चारों तरफ से क्या है? जमीन से घिरा हुआ है। जमीन से जो चीज घिरी होती है उसको क्या कहते हैं? लैंड से लॉक्ड, लैंड लॉक्ड, ठीक है। ये क्या है? लैंड लॉक्ड है। अब आपका विषय कैसे पहुंचती है वो पहुंचा लेते हैं, वो उनका मैटर। अभी तुम समझो कि ये विशाखापट्टनम क्या है? डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है, बस। क्या करोगे? कैसे पहुंच? यूट्यूब पे जाओ, इतनी वीडियो डली हुई, देख लो कैसे पहुंचे। ऊपर ऊपर पानी भर भर के पहुंचा देते हैं। इसके बाद आता है पैरादीप। पैरादीप कहाँ पे भैया? उड़ीसा में। पैरादीप कहाँ पे भैया? उड़ीसा में। उड़े भी क्या करता है? आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरन ओर को कौन कौन एक्सपोर्ट करता है? तो मरमेंगो पोर्ट करता है आपका। कहाँ से करता है भैया? मरमेंगो पोर्ट कहाँ है? गोवा में। इसके अलावा कौन करता है भैया? मरमेंगलोर। मरमेंगलोर दोनों आयरन ओर को करते हैं। इसके बाद पैरादीप। पैरादीप भी क्या करता है? आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद आता है कोलकाता। कोलकाता भी हमारा एक पोर्ट आता है जो कि आयरन को एक्सपोर्ट करता है, और इससे प्रेशर हटाने के लिए एक पोर्ट वहीं पे बनाया गया है जिसको कहते हैं हल्दीर। हल्दीर, ठीक है। हल्दीर क्या कराया गया अभी? ये कोलकाता, वैसे मतलब इसका खास कोई यूज नहीं है, बस कोलकाता से जो प्रेशर हटाने के लिए हमने इसको हल्दीर को बनाया हैगा। आई होप आपको ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कैसे क्या चीज़ें। देखो जैसे गंगा में कौन सा है भैया? हल्दिया इलाहाबाद है। इसमें कौन सा है? सदिया झुगरी है। इसमें भी कहाँ है भैया? वेस्ट कोस्ट कैनाल कहाँ है? केरला में। गोदावरी कृष्णा काकिंदा पांडुचेरी में है। महानदी ब्राह्मणी ईस्ट कोस्ट का कैनाल कहाँ पे है भैया? इंटरनेशनल वाटरवे 5 में आ जाता है। इनलैंड में देखोगे भैया मांडवी, जोआरी, कुंभलगी, सुंदरबन, बराक बैक वाटर ऑफ केरला जिसको पन्नू लगून भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस करें मेजर सी पोर्ट्स। 2 मेजर होते हैं, 200 माइनर होते हैं, 200 इनको सेमी मेजर भी कह सकते हैं। पहला भैया कौन सा है? कांडला, जिसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। देखो एक तो पहला याद रख लो। दूसरा बड़ा कौन सा है? मुंबई सबसे बड़ा है। तीसरा आप याद रखो आयरन ओर को एक्सपोर्ट कौन करता? तो तीनों मैंने आपको बताई दिए हैं, ठीक है। सबसे डीपेस्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम है, और लैंड लॉक्ड भी यही है। बाकी ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद चेन्नई याद रखो, ये ओल्डेस्ट पोर्ट हैगा। ये प्रेशर से हटाने वाली चीजें इसमें से पेपर में नहीं आती हैं। अब समझो जो वाटरवेज है इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। पहला तो है फ्यूल एफिशिएंट होता है, और सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट ही हैगा। संग में इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, जिसकी वजह से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि भैया इसमें टाइम बहुत ज़्यादा खपत होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गोवा साइड मान के चलो, एक साइड से इस साइड से यहाँ है अंडमान निकोबार जाना है, तो आपको लगभग 2 दिन का समय देना पड़ेगा। वही आप प्लेन से जाएंगे तो 2 से 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये समस्या आती है वाटरवेज के संग में। एयरवेज इस मामले में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन ये सस्ता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो भी हमको इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो वाटरवेज यूज़ करिए, क्योंकि ये हैवी चीज़ इसको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। एरोप्लेन की एक लिमिट होती है वजन को कैरी करने की, इसकी उतनी उससे 10 गुना ज़्यादा लिमिट होती है एक शिप की, कि वो लोड को कैरी कर सकता है बाकायदा सिस्टम में। बहुत ही हैवी लोड, लोहा वोहा भी कैरी कर सकता है, एरोप्लेन नहीं कर सकता। उसके लिए कार्गो चाहिए पड़ेगा, मतलब वो जो पर्टिकुलरली बना रहता है सामान उठाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आने वाले हैं आपके लिए एयरवेज, उड़ेंगे।
नेशनल एयरवेज नंबर 1.